जेनेटिक्स एमसीक्यू शॉर्ट्स विद एक्सप्लेनेशन क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे हमेशा क्या करना चाहिए, गोला लगाना चाहिए, जिससे अपन को पता चले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, मतलब कि इनमें से कौन सा मात्रात्मक आनुवंशिकी यानी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का घटक नहीं है। नॉट बोल रहा है, नहीं है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या होता है, जिसमें एक से अधिक ट्रेड्स को नियंत्रित करती है, वो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है ना। वो वातावरण यानी इन्वायरमेंटल से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। इसके प्रमुख घटक ये होते हैं हेरिडिटी, एडिटिव जीन एक्शन और इन्वायरमेंटल वेरिएंस होता है। ठीक है ना। तो ये सभी होंगे तो ऑटोमेटिक ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का उदाहरण नहीं होगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इसका सही आंसर है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन। ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो हाइब्रिड मेज यील्डिंग मोर देन द बोथ पेरेंट, ये भी सही है ट्रांसग्रेसिव जेनेटिक्स में। अ व्हीट वेराइटी विथ हायर प्रोटीन कंटेंट देन इट्स पेरेंट। देखो ये सभी क्या हो रहा है, पेरेंट से ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, तो ये सभी क्या होंगे, सही होंगे। तो ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है ना। एक्सप्रेशन कैसे समझेंगे इसको, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन समझ लेते हैं क्या होता है। जब माता पिता से जो बेहतर अपन को प्रोजनी मिलती है वही क्या होती है, अपन को ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन कहलाती है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस विल रिजल्ट इन मैक्सिमम हेट्रोसिस। निम्नलिखित में से किस क्रॉस का अधिकतम संकर जो शक्ति है वो हेट्रोसिस से प्राप्त होगी। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसमें दो अलग अलग लेकिन संबंधित प्रजाति मतलब स्पीसीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, इनके बीच क्या करा जाता है, क्रॉस करा जाता है। वही वैरायटी जो उत्पन्न होती है, हाइब्रिड जो उत्पन्न होता है वही क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक होता है। इंटर का मतलब होता है आपस में। ठीक है ना। अब जैसे वीट और राई, ठीक है, ये स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, लेकिन संबंधित है। इससे क्या बना अपन को, ट्रिटिसेल बना। और इसे रेडिस और कैबेज, इससे क्या बना, रैफेनोब्रेसिका बना। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डोरिज्म इन वीट, मैंने गेहूं में बौनापन किसकी वजह से होता है। तो RH1 यानी रिड्यूस्ड हाइट 1। ये नॉर्मल बॉल लॉग नहीं, इन्हें हरित क्रांति में क्या किया था, यूज़ किया था। इन विच ईयर वॉज डबल हैप्लॉइड ब्रीडिंग फर्स्ट सक्सेसफुली यूज्ड, यानी डबल हैप्लॉइड ब्रीडिंग सबसे पहली बार कब उपयोग में किया गया था। 1964 में किया गया था। देखो इसमें क्या होता है कि जो भी अपन को वैरायटी होती है वो पहले क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, तो उसको कोल्सिन द्वारा डिप्लॉयड में बदल दिया जाता है। ठीक है ना। उसमें इन्होंने डबल हैप्लॉइड ब्रीडिंग का नाम दिया। विच टाइप ऑफ जीन एक्शन इन्वॉल्व इन हेट्रोसिस, हेट्रोसिस के लिए कौन सा जीन एक्शन है वो शामिल होता है। तो एडिटिव जीन एक्शन, डोमिनेंस जीन एक्शन, एपिस्टेटिक जीन एक्शन, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा जो सही रहेगा अपन का। ये हेट्रोसिस क्या होता है, इसमें डोमिनेंस और एपिस्टेटिक जीन जो होता है वो शो होता है। ठीक है ना। अब जहाँ भी ये दोनों शो होंगे तो समझ जाएंगे हमारा क्या हो रहा है, हेट्रोसिस हो रहा है। डोमिनेंस जी हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें डोमिनेंट एलील ज़्यादा शो करता है और ओवर डोमिनेंस आ रहा है, सीधी सी बात तो यही चीज़ है। ठीक है ना। जिसमें माता पिता से बेहतर क्या अपन को हाइब्रिड मिल रही है। ठीक है ना। तो वही अपन का डोमिनेंस जीन एक्शन और एपिस्टेटिक जीन एक्शन बोथ हो जाएगा। विच साइंटिस्ट प्रपोज द जीन ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो ये सेवॉल राइट ने की थी। इसी को क्या बोला जाता है, राइट इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। बोटल नेक भी इसी को कहा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, देखो मान लीजिए कि किसी पॉपुलेशन में क्या जीन की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, अचानक या किसी कारणवश क्या हो गई, खराब हो गई, अब निपट गई, सीधी सी बात।
ठीक है ना। ये मतलब प्रकृति द्वारा कुछ नहीं हुआ, प्रकृति द्वारा कुछ नहीं हुआ है, अचानक से किसी वर्ष क्या हो गई, खराब हो जाती है, तो वही जेनेटिक इफेक्ट कराता है। इन विच क्रॉप वॉज म्यूटेशन ब्रीडिंग फर्स्ट सक्सेसफुली अप्लाइड। म्यूटेशन ब्रीडिंग का सफलतापूर्वक उपयोग सबसे पहले बार किसमें किया गया था, तो बार्ले में किया गया था। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, जिसमें कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन करके म्यूटेशन लगा के पौधे की अच्छी किस्में विकसित की जाती है। ठीक है ना। दो प्रकार की होती है, नेचुरल होती है, एक तो आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल में अपन लोग क्या करते हैं, गामा रे में और केमिकल म्यूटेशन का उपयोग करते हैं। इसमें से चावल, गेहूँ, अन्य फसलें में भी उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बैलेंस लीथल सिस्टम। बैलेंस लीथल सिस्टम के लिए इसमें से कौन सा शो करता है, तो कैपिटल एल, स्मॉल एल और कैपिटल एल और स्मॉल एल, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। बैलेंस लीथल क्या होता है, इसमें हेट्रोजाइगस वाली अवस्थाएं सारी की सारी क्या होती हैं, जीवित रहती हैं, बाकी होमोजाइगस वाली क्या हो जाती हैं, प्रस्तुत नहीं होती है। सीधी सी बात, मतलब वो चीज़ खत्म हो जाती है। ठीक है ना, यही है और कुछ नहीं है। द टर्म क्वांटिटेटिव ट्रेट्स लोकल यानी QTL रिफर्स टू, इनमें से QTL का अर्थ क्या है, अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग क्वांटिटेटिव, नहीं, अ जीन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक पाथवे, अ टाइप ऑफ म्यूटेशन, ये तो होगा ही नहीं, डी नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। अ रीजन इन अ जीनोम एसोसिएट विद द क्वांटिटेटिव ट्रेट, यानी देखो QTL का मतलब सीधी सी बात वो होता है जो बहुत सारे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को नियंत्रित करता है, मतलब मल्टीपल जीन होंगे वो किसी एक चीज़ को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे और वातावरण से भी प्रभावित होंगे। जैसे हील्ड हो गया, मान लीजिए भारी वर्षा हुई, ठीक है ना, तो हील्ड क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। हाइट जो होगी, डिजीज रेजिस्टेंस जो होगा, ये सभी मल्टीपल जीन्स में होगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।